किलर कफ सिरप, एक एक्शन से राज्य सरकार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु सब में बैन लगा दिया गया है। कफ सिरप पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कफ सिरप की वजह से जाने जा रही हैं? क्या हमारे देश में क्वालिटी चेकिंग इतनी ज्यादा खराब है? नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। ये मुद्दा 4-5 दिन से चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज में जरूर से जरूर देखा होगा, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कफ सिरप की वजह से जाने जा रही हैं, और इसको लेकर के सरकार अब क्यों सजग हुई है, इतने लंबे अरसे बाद जागी है? पहले भी कफ सिरप को लेकर के गाइडलाइंस आई थी। क्या हमारे देश में दवाओं की गुणवत्ता है उसको बेहतर तरीके से चेक नहीं किया जाता है? क्या हमारे देश में क्वालिटी चेकिंग इतनी ज्यादा खराब है? क्या हमारे देश में आम जनता की जो एक तरीके से जीवन है वो मायने नहीं रखता है सरकार के लिए? सरकार बिल ऐसे ही बस जाने देती है, क्वालिटी चेकिंग बस ऐसे ही दवाओं की हो रही है, क्योंकि 12-13 बच्चों की जान जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इसको देखते हुए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इस पर बैन लगा दिया है कि अब कफ सिरप बच्चों को नहीं दी जाएगी। तो क्या नई गाइडलाइन आई है? तो चलिए इसी को समझ लेते हैं डिटेल में। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर आईएएस पर। किलर कफ सिरप, एक एक्शन से राज्य सरकार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु सब में बैन लगा दिया गया है। यूपी ने भी ये बड़ा कदम उठा लिया है। तो समझ लेते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हो गई। किडनी फेल होने से कई मामले सामने आए, 16 बच्चे मर गए हैं। कैन यू इमेजिन कि उनकी फैमिली पर क्या चीजें बीत रही होंगी? जांच में सिरप में SR13 बैच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया गया है। ये डाला जा रहा है इन कप सिरप में, इस वजह से मौत हुई है। इसका नाम याद रखो, जब भी कोई कप सिरप खरीदना ना, कुछ भी खरीदना, अगर उसमें ये चीज है कहीं लिखा है इंग्रेडिएंट में, मत लेना। डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। ये रसायन आपकी किडनी फेल करता है। ये तत्व मानव शरीर, खासकर बच्चों की किडनी और लीवर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इस खुलासे के बाद देश भर की सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और अब यूपी में भी पूर्ण तरीके से इसका पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो भी कफ सिरप थी उनको जब्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सख्त कार्रवाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत की खबर के बाद महाराष्ट्र ने SR13 बैच की बिक्री और वितरण के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई है। जिन लोगों के पास ये सिरप है उन्हें औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सौंपने का आदेश दे दिया गया है। तो प्लीज अगर किसी के घर में ये सिरप मौजूद हो तो उसे मत पीना। अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट कंज्यूम दिस सिरप, जस्ट थ्रो इट नाउ। उत्तर प्रदेश में जांच और जब्ती के अभियान, उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने राज्य भर में सैंपल की जांच की, जब्ती की कार्रवाई शुरू करी। सभी जिलों में ड्रग्स इंस्पेक्टरों को आदेश दिया गया है कि वो फार्मा कंपनियों में जाकर के छापा डालें, देखें, सिरप के जो नमूने उसको एकत्र करें। खासकर बैच के तुरंत जब्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी खतरनाक बैच हैं इससे उसको तुरंत जब्त करो। सभी सैंपल लखनऊ की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे भी कांटेक्ट किया गया है कि भैया जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सिरप बना रहे हो, वहां पर आप प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की भी अपनी जांच कराएंगे। राज्य ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के औषधि प्राधिकरण से मिले आधिकारिक पत्र के बाद शुरू करी है। उत्तराखंड में चेतावनी और नई गाइडलाइन, इसके साथ ही उत्तराखंड में भी चेतावनी और गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोई भी खांसी या इसकी जुकाम की जो सिरप है वो नहीं देगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी दवाएं केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएंगी। राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को भी कफ सिरप के नमूने जांच करने के लिए भेजने का आदेश दे दिया गया है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी रोक लगा दी गई है। यहां पर बिक्री पर अब बैन है। तमिलनाडु सरकार ने पुष्टि की कि कोल्ड ड्रिप सिरप के नमूने दूषित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री M सुब्रमण्यम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ यहां पर कड़ी कार्रवाई होगी। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जन स्वास्थ्य चेतावनी जारी करी है और इस सिरप के उपयोग को बंद करने और फेंकने के आदेश दे दिए। यानी कि हर एक स्टेट में ये इतना बड़ा मामला हो जाता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अगर आपके पास सिरप है तो जमा कर दो जाकर के, या तो उसको फेंक दो, लेकिन कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। आगे आते हैं, केंद्र सरकार ने अब बड़ी जांच के आदेश दिए हैं। तो अब इसके लिए प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी और प्रॉपर कमेटी अब जांच करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जितने भी आपके ये मैन्युफैक्चरर दवा वाले हो जाते हैं, इनसे कंसीडर किया जाएगा, इनके नमूने की जांच की जाएगी। देन आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी जांच की जाएगी एंड देन इसके बाद ये आगे चीजें प्रोसेस करेंगी। सो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए देश भर में औषधि निर्माण इकाइयों के निरीक्षण को शुरू कर दिया है।
जांच की टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने वाली है। कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स और एंटी पैरेटिक्स से 19 सैंपल आपके जांच के लिए भेजे गए हैं। उद्देश्य यह है कि दवाओं की गुणवत्ता संबंधी जो खामियां हैं उनको पहचाना जाए, भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स की कहानी 1990 से अब तक बात करें तो कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी है ये श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। क्या श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स को नहीं पता था कि इस तरीके की दवाइयां बना रहे हैं? क्या श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स नहीं जानती थी कि आप ऐसे रसायन का यूज कर रहे हो जिससे किडनी फेल हो जाती है? लेकिन आजकल हमारे समाज में मानवता जो है वो पैसों के थ्रू मारी जाती है, मानवता नहीं बची है यहाँ पे। ये बच्चों को जहर भी दे देंगे अगर इन्हें पैसे मिल रहे होंगे तो, सीरियसली ये दे देंगे जहर, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनको पैसों से फर्क पड़ रहा है। दे आर जस्ट लाइक अ डम। ये अभी कुछ दिन पहले रावण जला करके आए होंगे दशहरा में, और ये खुद ऐसी रावणों वाली हरकतें कर रहे हैं हमारे देश में। खैर, कंपनी के इतिहास की बात करें तो 1990 में श्रीशन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड आपकी शुरू हुई थी। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ये कंपनी बाद में रजिस्टर से हटा दी गई क्योंकि इसने नियमित फाइलिंग नहीं की थी। इसके एक निदेशक का नाम रंगनाथ गोविंदराजन है और बाद में प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप से इन्होंने दोबारा शुरू करी और कंपनी के पते, दस्तावेज, पैकेजिंग, इंडिया मार्ट लिस्टिंग और अलग अलग कई तरीके से चेन्नई के इलाकों में फैले हुए हैं। ऑनलाइन दावे तो ये इंडिया मार्ट पर कंपनी खुद को कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप के निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में दिखाती है। ठीक है, साथ ही साथ अब तक की कानूनी जो कार्रवाई है तो यहाँ पर श्रीनेस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को यहाँ पर जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री, भंडारण, इस पर रोक लगाई है। राजस्थान, तमिलनाडु में भी सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 16 बच्चे मरे, राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई है और इसके बाद पूरे देश में ये माहौल जो है सख्ती का बना हुआ है। निष्कर्ष तो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कांड भारत की अवैध निगरानी प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है। एक सस्ती और लापरवाह उत्पादन प्रक्रिया ने दर्जनों मासूमों की मौत हो गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीशन फार्मा नियामक संस्थानों पर जवाबदेहिता तय की जाएगी या फिर वापस से ही ऐसे फाइल दबाव दी जाएंगी और दोबारा से कंपनी वर्क करने लगी, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी की भी फाइल दबाई जा सकती है यार। जब हम विजय माल्या को कह सकते हैं उसने कुछ गलत नहीं किया था, लोग उसके प्रति सेंटीमेंट्स दिखा सकते हैं, तो फिर ये तो श्रीशन कंपनी, इन्होंने तो मौत ही करी और क्या करा है। खैर, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है तो जल्दी से बताओ। ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। आप सभी की क्या राय है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपका खून नहीं खोलता? भाई जाओ श्रीशन कंपनी के फोड़ फाड़ डालो जाकर, ये पूरी कंपनी तहस नहस कर दो, उनके डायरेक्टर्स वगैरह को जेल में बंद कर से कुछ नहीं होगा, वो बाहर निकल आएंगे, देन वापस चीजें हो जाएंगी। सीरियसली, मैं शायद भड़काने वाली बातें ही कह रही हूँ, बट दिस इज ट्रू। हमारे यहाँ का सिस्टम इतना लेजी है, इतना लेजी है कि ये साल दर साल चीजें चलती रहेंगी, वो छूट जाएंगे, दोबारा से कंपनी शुरू कर देंगे, फिर 20-25 साल बाद कोई ऐसा केस निकल करके आएगा, फिर कार्रवाई होगी और ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी। दिस इज इंडिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।